पैक मेरे को निकलवा लो यहाँ से। कह रहा मैं तो रजिस्टर करवाऊँ ना बैलून लगवाऊँ, तो फिर दवाइयों पे रख लो। वो कह रहा मैं परहेज कर लूंगा, रामदेव के आश्रम में चला जाऊंगा, उसको उसके डिसीजन पे तो ज्यादा सर ऐसे करके देख लो तो भाई। उसका डिसीजन तो आपने लास्ट टाइम बताया था कि परहेज कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ। अगले ने 20 दिन परहेज किया, उसके बाद किया ही नहीं। अब हम अपनी तरफ से सारे रिश्तेदार हैं, ये भाई हैं सब, हम अपना रिस्क लेके यहाँ से घर से ले गए, कल को कुछ हो जाए तो भी आपने उसी टाइम डिसीजन गलत ले लिया। देखो इसमें ना वही बात है कि अब सारी चीजें देखते हुए, जैसे पिछली बार भी आपको बताया था कि बेस्ट तो लगता है कि बाईपास ही रहेगा, लेकिन अब वही चक्कर है कि अब बाईपास के लिए अगर रेडी नहीं है तो ये चीजें सोचने वाली बात है। बीड़ी सिगरेट को छोड़ता नहीं है। अब आप 15 दिन कराए परहेज उसमें, 15-20 दिन परहेज किया था शुरू में, घूमने भी गया था, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी, तो ठीक भी रहा है 15-20 दिन, उसको ठीक भी रहा है। 1 महीने तक बेस्ट रहा। हाँ जब आप लास्ट दवाई दी थी ना, हाँ जब आपसे पूछ रहे थे कि एक पैक ले लूं, हाँ। उसके बाद में फिर ना होगा जी, ना पैक करूंगा ना उनका करूंगा। अच्छा बीड़ी सिगरेट पे भी नहीं रुका फिर? हाँ। वही चक्कर कर लिया इसने। इसीलिए तो मैं कल बोल रहा था, मैं सर आपने एक पॉइंट बोला था वो तो इसने पकड़ लिया, लेकिन जो आपने बोला था कि हुक्का बीड़ी वाले के पास भी नहीं बैठना है वो नहीं पकड़ा सर, बोल रहे थे। तो अब क्या है कि बाईपास तो चाहता नहीं वो, है ना। और स्टेंट में मैंने आपको बता दिया कि जॉइंट पे है ये, अगर हम स्टेंट लगाते हैं, ये देखो आपने देखा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसकी जो ब्लॉकेज है ना वो ये वाली नस है, ये देखो ये बिल्कुल जॉइंट से शुरू हो रही है ना। तो यहाँ स्टैंड लगाएंगे तो इनके लिए भी अपने को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके दबने का डर है, समझ गए, ये है। तो अब आप फाइनल बताओ क्या बलून के लिए लोग सब बोल रहे थे बलून इसमें लगाएंगे तो फिर इनमें डर नहीं होगा। बलूनिंग होती है, मेडिकेटेड बलून आता है, वो तीसरा ऑप्शन है, उसमें दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब नॉर्मल स्टैंड में तो कम होते हैं, नॉर्मल बलून में बहुत ज्यादा होते हैं, मेडिकेटेड बलून में सबसे कम होते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, ठीक है ना। तो मैंने इनकी वीडियो बना के दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट को भी भेजा है अभी, उनसे भी मैंने राय की है, उनका भी यही ओपिनियन है कि भाई देखो अगर स्टैंड लगाओगे तो दूसरे स्टैंड लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें ये जो एक नस निकल रही है इसमें भी हमें वायर रखनी पड़ेगी, कल को भी बंद ना हो जाए। सर इसमें जैसे अभी स्टैंड इसमें डाल दिया, इसमें हाँ इसमें, और आप कह रहे हो कि इनके लिए भी तैयार रहना, मतलब इसके लिए इसमें तो चांसेस कम लगते हैं। अगर ये इस स्टैंड डलने के बाद परहेज कर ले कंप्लीट तो फिर भी चांस है इसमें? नहीं परहेज कर, देखो हर स्टैंड में 5 से 7% तो रीब्लॉकेज का चांस रहता ही है, चाहे हम कुछ भी परहेज कर लें। जो नहीं परहेज करते उनमें ज्यादा रहता है ना। ये नहीं है कि भी रहता ही नहीं, रहता तो है ही चांस, ठीक है ना। ऐसा कोई स्टैंड नहीं है जिसमें 100% हो जाए कि जी आज डाल दिया दोबारा कभी ब्लॉकेज नहीं आएगी, ऐसा तो कोई चीज बनी नहीं। जब भगवान की बनाई चीज में ब्लॉकेज आ गई है ना, उस पे नहीं रुके। वो पहले जो आपने डाला था पारस में वो तो ठीक है, वो तो मैं वही कह रहा हूँ, वो तो ऐसे अब ठीक चलता है तो चलता रहता है, लेकिन आ सकता है रीब्लॉकेज, ठीक है। स्टैंड में और बैलून में डिसीजन लेना। तो फिर बाईपास है, बाईपास में तो हम ले चुके डिसीजन कि हमने नहीं कराना, वैसे तो बाईपास है फर्स्ट ऑप्शन, पिछली बार भी यही बता के भेजा था इसको। बाईपास है तो सर समझना चाह रहे हैं, बाईपास के बाद भी, और फिर मैंने आपने बोला था कि अगर बाईपास भी करते परहेज नहीं करेगा तो फिर भी कोई फायदा नहीं, इसमें डलवा लेते हैं एक में और ठीक, ये तो सर अभी फिलहाल का रिस्क है, बिल्कुल। ये तो इसको लेके तो हम घर भी नहीं जा सकते, कल को घर जाके कुछ हो गया तो रिश्तेदार भी यार करे कि भाई तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, जब डॉक्टर ने भी बोल दिया, आप भी वही थे तो बोल रहे थे डलवा लेना, बताओ जी कैसे। तो ठीक है फिर हम तो जैसे आपने बोला कि बैलून भी हो सकता है, तो हमारे तरफ जैसे और कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से आ रहा है कि स्टंट, हाँ वो कह रहे हैं कि स्टंट बेटर रहेगा, कि वे कहते हैं कि बैलून में ब्लॉकेज के चांस ज्यादा रहते हैं। तो मैं तो जो मरीज के लिए बेस्ट है इससे सारे ओपिनियन ले रहा हूँ। अच्छा इनकी किडनी की रिपोर्ट भी कल खराब आई थी, आज थोड़ी सी बेटर है। किडनी के भी ज्यादा डाई डालते हैं ना, तो उसके लिए भी अपने को 1% के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो भी हो सकता है, और तो ठीक है उसका इलाज होता है, सारी चीज है, बट वो भी अपने को परहेज में ही आ गई सर। हाँ अगर परहेज नहीं करेगा तो वो भी किडनी का असर डाई से होता ही है, और अब थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये रिपोर्ट भी इसकी ठीक नहीं आई है। 1.4 है क्रिएटिनिन, कल से तो कम है, हमने दवाई भी दी है अभी तो यहाँ कवर हुआ सर एक। हाँ, और थोड़ा सा हमने वो भी दिया है इसको, एक स्पेशल डाई यूज किया है इसमें, एक दवाई होती है मिल्कोमिक्स की, वो भी शुरू की है। तो
भी किया है हमने इसको। ठीक है जी, स्टैंड डाल लो सर, जब बलून के लिए ये हाँ उसका तो स्टैंड डाल लो, कोई बात नहीं। दूसरे के लिए जब होगा दर्द होगा तभी तो नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी डालना पड़ सकता है साथ ही साथ ही, क्योंकि अगर ये स्टैंड डालने पे अगर ये बंद होती दिखी तो हम इसको तुरंत ही डालना पड़ेगा। मतलब इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले ही रेडी रहना पड़ेगा अपने को इसके लिए, बीच में पूछने का टाइम नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये तो इधर हमने स्टैंड डाला और उधर वो ब्लॉकेज लगी तो हम उसी टाइम इसको वो करते हैं फिर, क्योंकि उस टाइम नहीं बचाएंगे बाद में थोड़ी बचेगी ये। मतलब जब आप इसमें डालोगे तो इसका भी उसी टाइम पता लगेगा। उसी टाइम पता लग जाएगा, डालना पड़ भी सकता है, नहीं चलती रहे ठीक चलती रहे तो नहीं डालेंगे। मतलब हम नहीं डालना चाहते, क्योंकि 2 स्टैंड में और दिक्कत रहती है, हम एक ही डालना चाहते हैं, लेकिन उसमें इतना टाइम नहीं होगा कि हम आपसे आगे पूछें फिर आप बताओ, ठीक बात, वो चीज नहीं है। ठीक है सर, जो आपको डिसीजन अच्छा लगे अंदर तो जो आप करोगे वो ठीक है। बाकी अभी इसमें तो एक में डालो, क्योंकि अभी तो टेबल पे हाँ पेमेंट वगैरह जो भी होगी वो रवि जी बता रहे हैं, नीचे जमा कर देंगे। ठीक ठीक, तो हम मतलब एक स्टैंड से डालते हैं, जरूरत पड़ी तो दूसरा डाल देंगे। ठीक है अभी कर, ठीक है सर। चलो आप भोला के लगते हैं क्या हो वैसे? मेरे समझी साहब है, मेरा लड़का अच्छा, और आप लोग ये सब भाई, भाई हैं। ठीक ये दोनों भाई उनसे छोटे हैं। ठीक है ठीक।